ओके सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने अभी तक देख लिया है कि कैसे फ्रिक्शनल लॉसेस कैलकुलेट होते हैं, मेजर एंड माइनर लॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब अपन देखेंगे नया कंसेप्ट, दैट इज ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन या फिर टोटल एनर्जी लाइन। नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज अ लाइन दैट शोज द वेरिएशन ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड इन अ पाइप। जब बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी तब अपन ने देखा था इसे कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। मैंने यहाँ वापस से लिख दिया है। तो जो प्रेशर के कारण जो हेड डेवलप हो रहा है और डेटम के कारण जो हेड डेवलप हो रहा है, दैट इज इन कंबाइंड फॉर्म नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। एक वीडियो सिमुलेशन है, इसमें देखते हैं कि कैसे फिनोमेना होता है एंड अपन कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं चीजें। ओके, सो दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ पाइप फ्लो। इसमें एक पाइप में फ्लो हो रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन इस पर अप्लाई करिए। अब इसमें स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कि क्या हेड लॉसेस हो रहे हैं, कैसे एक पाइप में जब फ्लो हो रहा होता है तो कैसे हेड लॉस होते हैं, कैसे अपन पीजोमेट्रिक हेड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया, पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिया। पहला पीजोमीटर अपन ने यहाँ पे इंस्टॉल किया, इससे अपने को वैल्यू मिलेगी एक हेड की। आगे आगे चलेंगे तो अभी अपन ने पढ़ा है कि अलग अलग तरीके के लॉसेज होते हैं, उस कारण अपन देखेंगे कि आगे चल के जो हेड मेजरमेंट है ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो लाइन मिली जो सारे पीजोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग इंटरवल पे, तो इसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, इट इज जनरली यूजुअली इन अ डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, पाइप को हमने एंगल पे कर दिया है। ठीक है, डेटम चेंज हो जाएगा अलग अलग इंटरवल पे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का कैसे वेरिएशन हो रहा है। ओके, नाउ अब अपने को काइनेटिक एनर्जी भी मेजर करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर कर सकते हैं? वेलोसिटी मेजर करके। तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक पिटर ट्यूब इंस्टॉल करी। पिटर ट्यूब या बेसिकली आप इसमें एक दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि सेंटर में आप जब लगाओगे तो वहां मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। वहां के क्या चेंजेस हो रहे हैं हेड में, आप उस तरीके से विजुअलाइज करें तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का भी फैक्टर आ गया, डेटम का भी आ गया एंड टोटल एनर्जी जितनी है। तो ये जो लाइन बनी जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का भी फैक्टर ऐड हो गया अलोंग विद पीजोमेट्रिक हेड, दिस लाइन इज नोन एज टोटल एनर्जी लाइन। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है, एक रिजर्वायर से पाइप कनेक्टेड है, दो जगह अपन ने पीजोमीटर इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं हेड में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू वेरियस लॉसेस, तो जो लाइन अपने को देखने को मिली पीजोमीटर में वो अपने को बता रही है पीजोमेट्रिक हेड, दैट इज सम ऑफ प्रेशर एंड डेटम। उसके कारण जो लाइन अपने को ऑब्जर्व करने को मिली दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। एंड वहीं अगर अपन एनर्जी की बात करें, जो कि काइनेटिक एनर्जी का सम हो गया, पीजोमेट्रिक हेड का सम हो गया, वो बन जाती है टोटल एनर्जी लाइन। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट हेड मेजर मेंटेन करा हुआ है रिजर्वायर में। और सेकेंडली क्या हो रहा है, बहुत ही आइडियल कंडीशंस मानी है कि सरफेस काफी स्मूथ है एंड उस कारण से जो एनर्जी में लॉसेज है काइनेटिक एनर्जी में वो बहुत मिनिमल है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि कैसे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन को विजुअलाइज किया जा सकता है एक पाइप फ्लो में। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है अभी देख चुके हैं। एक पाइप है, यहाँ पे क्या हुआ है, दो रिजर्वायर लिए ए एंड बी, उसमें एक पाइप कनेक्टेड है जो कि ए और बी अलग अलग एलिवेशन पे है, तो एक इंक्लाइन पाइप कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इट इज अबाउट द सेटअप। सो पीजोमीटर्स आर इंस्टॉल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। आप यहाँ देख सकते हैं दो पीजोमीटर इंस्टॉल किए हैं एंड जो इन पे हेड अपने को ऑब्जर्व हो रहा है, उस लाइन को जब कनेक्ट करते हैं, जो ये ऑरेंज लाइन में आपको मैंने दिखाया है, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर लाइन एंड पीजोमेट्रिक हेड लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड जो इंपॉर्टेंट एक कर्व होता है दैट इज टोटल एनर्जी लाइन।
अभी विजुअलाइजेशन में जब डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी लाइन इज नथिंग बट सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एंड काइनेटिक हेड। तो अपने पास तीनों चीजों का सम, तीनों एनर्जी का सम हो गया टोटल एनर्जी लाइन। अब उसको मेजर करने के लिए क्या किया था, पाइप के सेंटर पॉइंट पे जब अपन ने एक पीजोमीटर लगाया, या फिर आप वेलोसिटी अलग से मेजर करना चाहें तो मैंने जैसे बोला था पिटो ट्यूब से आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे अपन ने इंस्टॉलेशन किए अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग इंटरवल्स पे, सेंटर में पाइप के, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी अपने को मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रीन लाइन बन रही है, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी ग्रेड लाइन और द टोटल एनर्जी लाइन। नाउ एक स्टेटमेंट मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, सिंस टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड and also the vertical distance between the datum and the hydraulic grade line। ठीक है, सो इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में जब वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐड हो जाता है तो टोटल एनर्जी लाइन देखने को मिलती है। एंड इट इज फाउंड दैट द टोटल एनर्जी लाइन विल बी पैरेलल टू द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, बिकॉज एक एडिशन किसका हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट का। यहाँ पे कोई एरिया में चेंजेस नहीं है, तो एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। आगे चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये दोनों टैंक को अभी सेम डेटम पे ले आए हैं अपन, और ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। यहाँ पे दो अलग अलग जगह पीजोमीटर लगाए हैं। तो अपन देख सकते हैं कि जो ये वेरिएशन है ड्यू टू द मेजर एंड माइनर लॉसेज इन पाइप फ्लो, तो इस तरीके से अपने को एक स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन देखने को मिल जाती है। दिस इज नथिंग बट द HGL और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझने की कि यहाँ पे लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं बताइए, यहाँ पे कर्व क्यों बताया है। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा। अभी अपन ने पढ़ा था माइनर लॉसेस के बारे में एट द एंट्री ऑफ द पाइप। तो जब ये एंट्री हो रही है पाइप में तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, अभी अपन देख चुके हैं, एनसीएस के विजुअलाइजेशन भी देखे थे। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉप हुआ, ये जो कर्व है छोटा सा, ये इसी लॉस को डिनोट कर रहा है। एंड इसके बाद क्या होता है, फ्लो वापस से अटैच हो जाता है सरफेस से, जो एक्सपेंशन पॉइंट है वो खत्म हो जाता है, एंड अगेन अपने को एक कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। दिस इज नथिंग बट योर HGL। अब इसी में जब अपन वेलोसिटी हेड का कंपोनेंट ऐड करते हैं तो अपने को ये गैप फिल हो जाता है, टोटल एनर्जी लाइन देखने को मिलती है। ओके, नाउ आगे चलेंगे तो इसमें और भी लॉसेज हैं, जैसे एग्जिट लॉस हो गया, वो भी यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड एनर्जी ग्रेड लाइन या टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि चेंज, क्या डेफिनेशन और आप डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। तो चेंज इन पीजोमेट्रिक हेड per unit length of the pipe is known as hydraulic gradient. Secondly, change in total energy line per unit length is known as energy gradient. Okay? क्या फायदा है इससे, क्यों अपन ये लाइन बना रहे हैं, इसको समझते हैं। एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक अलग टर्म हो गई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्यों निकाल रहे हैं या एनर्जी ग्रेडियंट क्यों निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे अपने को पता चलता है कि व्हाट इज द वाटर एलिवेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। सिस्टम, जैसे वाटर सप्लाई का सिस्टम हो या कोई फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड सिस्टम है, तो उससे अपने को सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बदल जाता है। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका मतलब जो हेड ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो सिस्टम आपका परफॉर्मेंस थोड़ा लो शो कर रहा है। थर्डली अपने को क्या पता चलता है, प्रेशर ड्रॉप एंड फ्लो रेट्स, टोटल एनर्जी लेवल्स एंड ऑल्सो द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, एक लास्ट डायग्राम और है जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। इसमें क्या किया है, पाइप्स अलग अलग डाया के अपन ने यहाँ पे फिट किए हैं। जो पहले एक स्ट्रेट पाइप था विद सेम डाया अक्रॉस द लेंथ, यहाँ पे क्या हुआ है, पहला पाइप है वो D1 लेंथ का है, देन D2 एंड देन D3। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगेन मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे एंट्री लॉस के कारण ये कर्व कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे इस तरीके की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, प्रेशर अलग है। जब अपने अपन पहले पढ़ चुके हैं, डाया अगर ज्यादा होता है तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है।
अगले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ। पाइप छोटा हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे जैसी वेलोसिटी बढ़ी प्रेशर में ड्रॉप आ गया, तो प्रेशर हेड के ड्रॉप होने के कारण ये जो नेक्स्ट D2 के ऊपर जो एक HGL की लाइन है ये नीचे आ जाती है। अब अगेन D3 क्या हुआ, D3 बड़ा है D2 से, तो जब D3 बड़ा है D2 से अगेन वेलोसिटी में ड्रॉप आ जाएगा एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर हेड इंक्रीज हुआ है तो ये वाली जो D3 की जो HGL है ये पिछली वाली HGL से ऊपर चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टोटल एनर्जी लाइन की बात कर रहे हैं, ये मैंने रेड लाइन से डिमार्केट करी है। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट भी ऐड हो गया अलॉन्ग विद प्रेशर एनर्जी एंड डेटा हेड। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं टोटल एनर्जी की लाइन, एंट्री लॉस यहाँ पे आ गया। अगर ये एंट्री लॉस नहीं हो रहा होता तो ये रेड लाइन इस पॉइंट से चालू होती, ठीक है। एनर्जी एंट्री लॉस आया है इसलिए ये एनर्जी पहले ही ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर अपन इस पॉइंट पे आए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण भी लॉसेज हो रहे हैं। ये डिनोट कर रखा है सडन कॉन्ट्रैक्शन का 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G। अब जो ये लॉस हुआ उसके कारण एनर्जी की लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट की लाइन नीचे चली गई। अगेन आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस, एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, एंट्री लॉसेस, फर्दर एनर्जी का ड्रॉप हुआ। ये किसका फॉर्मूला था, दिस वाज फॉर सडन एनलार्जमेंट। D2 से D3 में जैसे ही पानी गया तो एनलार्जमेंट ऑब्जर्व हुआ। अब फर्दर यहाँ पे एक एग्जिट लॉस भी अपन ने दिखा दिया। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, HGL भले ही D3 में D2 से ऊपर चला गया, बट जो टोटल एनर्जी लाइन है इट विल ऑलवेज बी गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। कभी ऐसा नहीं होगा कि टोटल एनर्जी लाइन किसी सेगमेंट की पिछले सेगमेंट से ऊपर चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी एनर्जीज कंबाइंड है, प्रेशर एंड वेलोसिटी या प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ। इसके कारण अपने को जो लॉसेज हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में जो हो रहे हैं ये यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन में अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपन ने इस वीडियो में देखा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है। एक जस्ट क्विक समरी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो गई आपकी पीजोमेट्रिक हेड। अलग अलग पॉइंट्स पे जब कनेक्ट करें, पीजोमेट्रिक हेड क्या हो गए आपके, पीजोमेट्रिक हेड इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जीज का सम हो गया आपका पीजोमेट्रिक हेड एंड इट शोज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। TEL में क्या हो गया, इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट भी आ गया जिससे काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर अपन ने ले लिया। तो इसमें सारी एनर्जीज आ गई जो बर्नौलीज में यूज करी थी। एंड अपन ने देखा कि कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, तो लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। एक बार वापस से स्लाइड को देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड एनर्जी ग्रेडियंट, इट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव और योर सब्जेक्टिव पेपर इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो नथिंग ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी अब इस वीडियो के बाद। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नथिंग बट पीजोमेट्रिक हेड पर यूनिट लेंथ एंड एनर्जी ग्रेडियंट इज टोटल एनर्जी लाइन पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड फाइनली अपन ने समझा कि कैसे ये जो वेरिएशन है, ये ड्रॉप्स हैं, ये किन कारण हो रहे हैं। एक बार जल्दी से वापस देख लेते हैं। तो इनिशियली ड्रॉप क्यों हुआ एनर्जी में, इनिशियली ड्रॉप हुआ एंट्री लॉस के कारण, फिर आपकी लाइन कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोप से चली, फिर क्या हुआ सडन कॉन्ट्रैक्शन, देन सडन एक्सपेंशन। तो इन कारण जो लॉसेज हुए उस कारण टोटल एनर्जी लाइन में ड्रॉप आता गया एंड फाइनली ड्यू टू एग्जिट लॉस यहाँ पे भी अपने को एक ड्रॉप देखने को मिली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।